गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबो भांचा भांची मल्ला, जय श्री राम, जय जोहार। मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव, आज आप सबके सामने फिर से एक बार लेकर के आया हूं करंट अफेयर का नया सेशन, जिसमें आज नेशनल करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो जो है अवार्ड विनर को लेकर के रहेगा कि किस व्यक्ति ने कौन सा अवार्ड जीता है और किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से जो है आपको क्या कराऊंगा, उसको याद कराऊंगा, बहुत सारे जो यहाँ पर अवार्ड जिनको मिला है उसके नामों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले यहाँ पर शांति के क्षेत्र में, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी जो है कहाँ के, ईरान के, तो इनको क्या किया गया है, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो रॉक स्टार मूवी देखे होंगे, उसमें जो है नरगिस फाकरी जो है एक टाइम के बाद शांत हो जाती है, बीमार होती है, तो यही से याद रखेगा। तो नरगिस जो है शांत हो गई, तो ये क्या हो गया, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर है साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला है, तो ये जॉन अलाव को। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जॉन अलाव जो है, ठीक है, जॉन जो है वो क्या कर रहा है, अलाव तापते हुए साहित्य लिख रहा है, साहित्य मतलब कुछ रचना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो और ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, तो इकोनॉमी के क्षेत्र को अपने को चमकाना है ना, इकोनॉमी को अपने को क्या करना पड़ता है, चमकाना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है। तो गोल्ड के जैसे चमकाएंगे, तो यहाँ पर गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन जो कहाँ के हैं, USA के हैं, तो इसको चमकाया जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, फिर है चिकित्सा, तो कैटलिक और विजमैन, ये क्या है, दो डॉक्टर है। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखेंगे, ये जो है क्या है, डॉक्टर है कैटलिक और विजमैन, तो ये जो है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के क्या है, प्राप्त करता है। फिर आते हैं भौतिकी, तो भौतिकी में जो है अगास्टिनी, फेरेंस और होलियर तीनों को जो है सम्मिलित रूप से क्या दिया गया है, भौतिकी का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अगास्टिनी और फेरेंस जो है हुलिया बदल देते हैं, तो हुलिया मतलब भौतिकी रूप से उसमें परिवर्तन करना। ठीक है दोस्तों, ऐसा याद करिएगा। फिर है रसायन के क्षेत्र में लुइस एलेक्सी और माउंगी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या दिया गया है, रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो लुइस और एलेक्सी क्या मांगती है, रसायन मांगती है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला अवार्ड जो है 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये मिला है भारत के डॉक्टर रवि कन्नार को, और किस लिए मिला है, तो जन केंद्रित उपचार के कारण मिला है। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड। फिर है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये दो अलग अलग लोगों को मिला है। ठीक, तो पॉल लिंच, इनको मिला है बुकर पुरस्कार, ठीक है, 2023 का। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 2023 का मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, जॉर्जी करके बस याद रखिएगा, लंबा लंबा नाम जो है याद आपको नहीं रहेगा, तो एकदम शॉर्ट वाला नाम आपको पहले याद कर लेना है। तो अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है किसको मिला है, जॉर्जी को मिला है। बट 2022 का जो है वो भारत के गीतांजलि श्री नामक जो है महिला को क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और इनकी एक रचना थी जिनका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, यानी कि रेत की समाधि, उस रचना के लिए उनको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो है क्या है, और अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, तो 32वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया है शिव सकरी को, और इनकी रचना का नाम है सूर्यवा मसम। ठीक है, फिर है 33वां व्यास सम्मान, तो ये दिया गया है पुष्पा भारती जी को। ठीक है, तो पुष्प देखे होंगे, वो क्या होता है, गोल होता है, उसमें एक व्यास होगा, त्रिज्या होगा, ऐसा करके आप याद रखते हैं, तो व्यास सम्मान। तो पुष्प में क्या होता है, गोल सा होता है, उसमें व्यास होता है। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे, और ये याद करेंगे तो यादें भी आप याद कर लीजिएगा इनका। ठीक है, फिर है 57वां ज्ञानपीठ सम्मान, ये मिला है दामोदर मौजे को, और इनके रचना का नाम है करमेलिन। ठीक है, दामोदर मौजे। ठीक है, तो जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मौज करते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद रखिएगा इसको। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, तो ये है 2023 का, किसको मिला है, हिंदी भाषा के लिए संजीव को, और इसके अलावा संस्कृत भाषा का मिला है अरुण रंजन को। तो 22 भाषाओं जो किसमें है, जो भारत के जो है राजभाषा जो रहेंगे, ठीक है, जिस 8वीं अनुसूची में जो शामिल है 22 भाषाएं, उसके अलावा जो है राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए भी क्या दिया जाता है, यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल 24
अलग अलग भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 2 को मैंने बस डील किया है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यह है हिंदी भाषा के लिए संजीव जी को और संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन जी को। फिर है सौंदर्य प्रतियोगिता, देखते होंगे आप, मिस यूनिवर्स हो गए, ठीक है, मिस दीवा यूनिवर्स हो गए, मिस वर्ल्ड हो गए। तो बताना चाहूँगा 72वां मिस यूनिवर्स जो है ये किनको मिला है, इनका जो ये जो किताब है, जो ताज है, ये मिला है सेनिस को, ठीक है, सेनिस पाल्सियोज। फिर है 71वां जो मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन होने वाला है, ये होने वाला है भारत के श्रीनगर में, ठीक है। तो 27 वर्षों के बाद ये जो है क्या हो रहा है, भारत में फिर से संपन्न होने वाला है। तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, हो सकता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे। फिर है मिस दीवा यूनिवर्स, तो ये चंडीगढ़ के श्वेता शारदा को खिताब मिला है, ठीक है। इसका जो मिस दीवा यूनिवर्स का जो ताज है वो किसको मिला है, श्वेता शारदा जी को, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आपको पिछले जो करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर, उसमें जो आपको मैंने बताया था उससे रिलेटेड। तो आप जो है इसका आंसर बताएंगे आपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारत के सीएजी कौन है। तो ये आपको मैंने 4 ऑप्शन दिया है। ए है जगदीश धनखड़, बी है DY चंद्रचूड़, सी है GC मुर्मू और डी है हरिवंश नारायण सी। उसके बाद है दूसरा, नीति आयोग के CEO कौन है। तो ऑप्शन ए है BR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है सुमन बेरी और ऑप्शन डी है S सोमनाथ। तो इन दोनों का जो है आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हेल्प कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।